हेलो स्टूडेंट, क्लास प्लस 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की कुछ इंट्रो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास इंटीग्रेशन को मैंने बताया था पिछली वीडियो में। हमारे पास सॉल्व करने के इसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है पहला, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, आपके पास दो होंगे, जैसे दो फंक्शन गिवन होंगे, जैसे ex cos x dx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन होगा, तो हम कर सकते हैं इसको बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो यहाँ पे गिवन है cos x sin x dx। तो यहाँ पे हम इसको इस रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इसको 1.22 लिख के जहाँ पे sin 2x आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट में तो यही लगाना है आपने। तो ये कैसे आएगा, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, वैसे ये वाला जो टॉपिक है, तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आपके फार्मूले याद होंगे, रिवाइज होंगे, और आपको पता चलेगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई ना कोई वैल्यू, किसी की जगह कोई ना कोई वैल्यू और पुट करते हैं, कोई ना कोई नंबर। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में होता है कि एक नंबर पे की जगह हम दूसरा रखना, उसकी जगह कोई और नंबर लिखना। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन गिवन है हमें, और साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है। कोई फंक्शन अगर आपके पास गिवन है और उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी गिवन है, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसका फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, तो उस फंक्शन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा, तो एक ही फंक्शन रह जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। तो ये है एक मेथड। एक क्या करते हो कि आप सब्स्टिट्यूट इसीलिए करते हो कि उससे जो क्वेश्चन है आपका वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह कोई ना कोई नंबर लिखते हैं उसकी जगह, कि जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अब आपको समझ कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे आप इसके, तो आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन mx dx, साइन mx dx। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो अभी तक आपको पता है कि साइन x की इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x प्लस c। तो अब आपके पास जहां पे m आ गया, क्या आ गया, m आ गया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वी पुट mx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t। स्टेप 1 में क्या करना है आपने, स्टेप 1 में आपने उसके इक्वल पुट करना है, कोई ना कोई नंबर आपको, कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, उसकी जगह कोई नंबर पुट करना है। यहाँ पे हमने mx इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, t। स्टेप 2 में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे m करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, mx का क्या होगा, m dx, और इधर क्या आएगा, dt। तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन m आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास फंक्शन ये था, अब फंक्शन को हमने चेंज कर दिया, mx इज इक्वल टू t पुट कर दिया, तो ये सारा का सारा क्या होगा जी, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो mx लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे हम, t लिखेंगे। जहां पे dx लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन m लिखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन m बाहर आ जाएगा तो कांस्टेंट है ये, तो इनटू क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन साइन dt t dt। तो साइन t की आप इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ पे x dx की माइनस cos x होती है ना, यहाँ पे t dt लिख दें तो माइनस cos t हो जाएगी। और क्या है इसमें 1 अपॉन m माइनस cos t होगी। ठीक है, माइनस cos t होगी तो प्लस क्या लिखना है, c जरूर लिखना है। यदि c नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में c क्यों लिखते हैं। अच्छा ठीक है, 1 अपॉन m माइनस cos t, 1 अपॉन m माइनस cos t की जगह क्या लिखेंगे, mx लिखेंगे, mx प्लस c। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस cos mx अपॉन m प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ये कर सकते थे इसको डायरेक्ट, जब ये धीरे धीरे आपको पता लग गया कि क्या करना है, प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो गई तो आप सीधा ही कर देंगे इसको, cos माइनस cos mx अपॉन m प्लस c। कैसे किया जी, इसका क्या आ गया, साइन mx का क्या होती है इंटीग्रेशन, cos माइनस cos mx, और नीचे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट लगाना है x का। ठीक है, तो प्लस c आंसर आ गया, बस यही था इसमें। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 कांस्टेंट है जी, 2 को बाहर लिख लेते हैं, 2 बाहर लिख लिया, ये लीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है आपने, x स्क्वायर प्लस 1 में 1 इज इक्वल टू क्या पुट करना है, t पुट करना है। कैसे पुट करना है, ये आपने इस तरीके से पुट करना है कि जब उसका डिफरेंशिएट करें तो वो उसकी जगह पुट हो जाए, वही बन जाए, उसका डिफरेंशिएट उसमें मौजूद होना चाहिए उसके फंक्शन के साथ। यहाँ पे डिफरेंशिएट दे रखा है, मैंने समझाया था ना कि कोई फंक्शन आपका गिवन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है साथ ही साथ, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन के इसकी जगह हम फाई एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे और डिफरेंशिएट इसका अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने, टी पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 को तो यहाँ ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट करना है विद बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब स्टेप 3 में क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी, ये सेकंड बन गई। अब क्या करना है आपने, जो ये वैल्यूज है वो उसमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, जो फर्स्ट है आपकी इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे ये स्टेप 3 में, पुट द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 and 2x dx इन दिस इंटीग्रेशन फॉर 2x। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 2x को उठा के यहाँ लिख देता हूँ, 2x dx ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन में मान लो 2 into 3 है तो 6 आता है, यदि मैं 3 into 2 लिखूं तो भी तो 6 आएगा। तो इसको इंटरचेंज करने में कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ा, तो 2x को यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। तो साइन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, t, और 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। अब तो आसान हो गया भाई, वही बन गया आपके पास साइन का वाला। साइन का आपको पता है क्या होता है, माइनस cos t। साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos t प्लस c को जरूर लगाना है। यहाँ पे माइनस cos t को क्या लिखेंगे, cos t को क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे cos t, cos को तो cos ही रहने देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये आंसर आ गया इसका। तो अब स्टूडेंट देखते हैं इसका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या है, tan 4 इंटीग्रेशन tan 4 रूट x secant स्क्वायर
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आप में से कोई स्टूडेंट कहेगा कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लो, या कहेगा कि सीकेंड टेन एक्स इज इक्वल टू आप टी पुट कर लो, या रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लो, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है कि इसको क्या पुट करें कि उसका जो डेरिवेटिव जो हमें गिवन है वो भी सॉल्व हो जाए और हमारा सम क्या बन जाए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और हम उसका इंटीग्रेट कर सकते। तो क्या पुट कर सकते हैं इसमें, जिस स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दें, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो tan रूट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी पुट कर दिया हमने इसमें। तो इसका क्या करेंगे आप, स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या करना है आपने, जो भी फंक्शन आपका गिवन है उसकी जगह कोई ना कोई पुट करना है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। tan का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो देख ले, पहले हम tan का करते हैं, tan x का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x हो गया। फिर हम x के साथ x का भी करेंगे, रूट सीकेंड स्क्वायर रूट x हो गया, फिर रूट x का भी डेरिवेटिव करना है, तो उसका क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो इनटू क्या लिखेंगे, 2 रूट x ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर रूट x। तो ये वाली वैल्यू स्टेप 3 में क्या करना है, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, tan 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, t4 बन जाएगा, ठीक है। tan रूट x है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan रूट x की पावर 4 लिख सकता हूँ। tan रूट x को क्या लिया है, t लिया, तो t4 बन गया। तो सीकेंड स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस dx की जगह ये लिख सकता हूँ 2 रूट x dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर रूट x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, t4 dt। तो 2 12 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये 2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी t4 की, तो x की जैसे होती है, x की पावर n की होती है, xn+1 अपॉन n+1 बनता है, उसी तरीके से t5 अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस c जरूर लिखना है इसके साथ, ठीक है। और t की वैल्यू, t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 2 tan रूट x लिख सकता हूँ t की जगह, इसकी पावर 5 आ गई अपॉन 5 प्लस c, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। पता चल गया अब कैसे करना है आपने। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 4th, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी वही करना है। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th, क्या है इसमें, साइन tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट कर देंगे। तो 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो क्या बनेगा, sin dt बन जाएगा। sin t जो होगा वो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी, और माइनस कॉस टी की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था 4th क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं, आप आगे कर लेना, मैंने आपको बता दिया ये वाला। तो अब हमने जितने भी इसमें सम किए उसमें हमने 2 तरीके से सम किए हैं, कौन कौन से, एक तो हम इंटीग्रेशन इसमें किया है sin mx dx, एक तो वो वाले सम जिसमें उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जिसमें उसका डेरिवेटिव गिवन है, जैसे इसमें डेरिवेटिव गिवन था, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है, लेकिन इसमें गिवन नहीं था, ठीक है। तो एक तो वो वाले सम जिसमें डेरिवेटिव गिवन है, उसमें हम कोई नंबर लिखते हैं जिसका उसका डेरिवेटिव गिवन होता है, उसकी जगह वो बन जाता है dt बन जाता है, यदि t लेते हैं तो, ठीक है। एक वो वाले क्वेश्चन जिसमें हमें डेरिवेटिव गिवन नहीं था, इसमें डेरिवेटिव गिवन नहीं था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो mx इज इक्वल टू t पुट किया था इसमें, इसको कैसे सॉल्व किया था,
mx इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड दो जगह लग सकता है, एक तो कोई फॉर्म दी हुई है उसको सिंपलेस्ट इंटीग्रेट करने के लिए, और दूसरा जिसमें डेरिवेटिव गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और उसका एक डेरिवेटिव गिवन है, तो उस फंक्शन की जगह आप क्या पुट करोगे, टी पुट कर दोगे, तो उसका डिफरेंशिएट जो गिवन है वो भी क्या इसमें बदल जाएगा, dt में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5th।